अच्छा बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा लैक्टोज को। लैक्टोज में क्या कहता है कि मिल्क शुगर है हमारे पास, ठीक हो गया, इसे मिल्क शुगर कहेंगे हम। और इसके अलावा क्या कहेंगे, ये हाइड्रोलाइज होगा जब लैक्टोज और क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लैक्टोज, ये हमारे पास हो गया। टू मोनोसेक्राइड्स आ गए हमारे पास, इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्या मतलब बेटे कि हमारे पास एक ग्लूकोज आ गया, एक ग्लैक्टोज आ गया, ग्लूकोज के कितने आ गए, 6 कार्बन आ गए, इसके भी हमारे पास क्या आ गए, 6 कार्बन आ गए। ये हमारे पास ग्लूकोज हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, ग्लैक्टोज हो गया। अब ये जो बीटा 1,4 का क्या मतलब है, जो बेटा हमारे पास अल्फा होगा ना उस पे जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होगा वो प्लेन के नीचे होगा, और जो हमारे पास बीटा होगा उसमें क्या होगा, जो एच ओ एच ग्रुप होगा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होगा, वो अबव द रिंग होगा। तो ये मेनली इनमें डिफरेंस है अल्फा और बीटा। बीटा का क्या मतलब है कि ये हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के दरमियान यानी कि क्या बन रहा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान जो हमारे पास लिंकेज बन रहा है वो क्या है हमारे पास, बीटा 1,4। अब वो वन किसका वन है किसका 4 है, अब ये देखते हैं। द टू मोनोसेक्राइड अल्डोहक्सोज ग्लूकोज एंड galactose आर लिंक्ड टुगेदर बीटा 1,4, ठीक हो गया। सिंस द लिंकेज बिटवीन द टू अल्डोहक्सोज इज बिटवीन C1 aldehyde ग्रुप ऑफ galactose। अब मैंने क्या कहा, ये हमारे पास galactose है, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। अब हमारे पास galactose का जो है, ग्लैक्टोज का कौन सा वो कर रहा है, C1 ऑफ ग्लैक्टोज। अब C1 कौन सा है इसका, हमारे पास ये हो गया C1 ग्लैक्टोज। अब ये जो हमारे पास ग्लूकोज है इसका हमारे पास कौन सा है, 4 है, ये 4 है इसका। अब ये जो इन दोनों के दरमियान हमारे पास लिंकेज बन रहा है इसे क्या कह रहे हैं हम, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल रहे हैं, ठीक हो गया। अब वो आगे क्या कहता है, C1 since the linkage between the two hydroxyls between C1 of galactose C4 of glucose, the C1 of glucose। अब वो क्या कर रहा है, C1 of glucose का ये जो C1 है, अब वो क्या कहता है, यहाँ पे जो है हमारे पास एक अल्डिहाइड ग्रुप होगा, क्या होगा हमारे पास, अल्डिहाइड ग्रुप होगा। अच्छा, the C1 aldehyde group of glucose is left free which has reducing properties, hence lactose is also called reducing sugars। ये हमारे पास क्या होगा बच्चे, इसे हम reducing sugars कहेंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास C1 का हो गया। अच्छा आगे क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कैन आल्सो फर्मेंट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। ये आपको पता है कि जैसे हमारे देहातों में होता है कि हम दूध को दही लगाते हैं, तो यही ऐसे है कि हम क्या करते हैं, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस का आगे क्वेश्चन है बच्चे, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, लैक्टोज डेफिशिएंसी क्या है, या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, लैक्टोज की। तो इसको देखते हैं, इट कैन बी कॉज्ड बाय इनहेरेंट एक्वायर्ड डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम लैक्टेज। देखिए अब हमारे पास लैक्टोज है, तो अब मैंने कहा है आपको जो इनका एंजाइम होगा वो भी इनके रेलिवेंट होगा, लैक्टेज हो गया। लैक्टेज डेफिशिएंसी पीपल कैन नॉट डाइजेस्ट लैक्टोज। ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, फाउंड इन डाइट। अब जिसके पास लैक्टेज नहीं है तो लैक्टेज उसका वो फौरन उस पर इफेक्ट आएगा कि उसका लैक्टोज नहीं टूटेगा, बस ये सिंपल सी बात है। इट इज नॉट अ सीरियस कंडीशन बट मे फील अनकंफर्टेबल, लेकिन ये अनकंफर्टेबल होती है। अच्छा इसके सिम्टम्स आगे हम देखते हैं। अच्छा बच्चा अब इसकी सिम्टम्स में क्या क्या आ गया, एक तो नोजिया आ गया आपके पास, नोजिया हो गया। दूसरा आपके पास हो गया बेटा क्रैम्प्स। क्रैम्प्स बेटा क्या होते हैं, क्रैम्प्स बेटा ये होते हैं कि जैसे वल्वे पड़ते हैं आपकी, यानी कि जैसे मरोड़ पड़ते हैं हमारे पेट में, तब हमारे पास क्या होते हैं, यानी कि जो मसल्स होती है उनकी स्ट्रेचनेस स्ट्रेच हो जाते हैं, यानी कि वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, यानी कि मरोड़ पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रैम्प्स कहते हैं। आगे हमारे पास ब्लोटिंग। ब्लोटिंग आपने सुना होगा कि बहुत सारे शख्स कह रहे होते हैं जैसे मेरे पेट में जो है वो गैस भर गया। तो ये जो हमारे पास गैस भरना होता है, ये हमारे पास क्या होता है, जीआईटी प्रॉब्लम है कि आपका जो एब्डोमेन है उसमें फुलनेस आ जाती है या टाइटनेस आ जाती है या स्वेलिंग आ जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्लोटिंग कहेंगे। एब्डोमिनल पेन आ गया हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास है फ्लैटुलेंस। अब फ्लैटुलेंस क्या होता है, अब बेटा फ्लैटुलेंस ये होता है कि जब एक हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड होती है कि एक इंसान है तो वो क्या करेगा, अपनी गैस को पास करेगा थ्रू रेक्टम। अब क्या कहते हैं, एक्सपल्जन ऑफ इंटेस्टाइनल गैस थ्रू द रेक्टम इज कॉल्ड पासिंग गैस, और क्या कहता है, फॉल्टिंग भी कहते हैं, फ्लैटुलेंस भी कहते हैं, फॉल्टिंग भी कहते हैं, एंड डायरिया, आपके पास डायरिया हो गया। सिम्टम्स डेवलप आफ्टर कंज्यूमिंग डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज आइसक्रीम और केक। तो ये हमारे पास सिम्टम्स कब आएंगे, तब आएंगे जब हम क्या करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, आइसक्रीम या केक यूज करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स, सिंपल सी बात है, डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से ही सब चीज हो रहा है, तो उसे हम प्रिवेंट करेंगे देन इसको क्योर करने के लिए। बट since dairy products are very rich source of calcium, people avoiding milk and dairy products should take a diet other than milk। अब देखिए जो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स क्या है, उसमें अगर आपको लैक्टेज की डेफिशिएंसी है तो आपने मिल्क नहीं लेना, सिंपल सी बात है बेटा। इसमें हमने क्या करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, यानी कि हमने इसको इनडायरेक्टली कहें तो क्या नहीं लेना, हमने मिल्क बिल्कुल नहीं लेना।
ठीक हो गया। हमने कोई अदर वो लेनी है जिसमें हमारी कैल्शियम और दूसरी नीड्स भी क्या हो रही हो, फुलफिल हो रही हो। कैल्शियम नीड्स भी हमारी फुलफिल हो रही हो, लेकिन हमने मिल्क भी नहीं लेना, विच इज रिच इन द कैल्शियम, योगर्ट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक हो गया बच्चे, ये हमने इसकी देख लिया। अब हम आगे, हमारे पास सेकंड टॉपिक है हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज्ड ऑफ 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स। यूएचएस के एग्जामिनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट एमसीक्यू के कितने होते हैं, 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। वो ये कि अब हमारे पास, जब ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है तो ग्लाइकोसिडिक ही बॉन्ड होगा। दे आर मोर कम्प्लेक्स देन डाइसैकेराइड्स बट स्मॉलर देन पॉलीसैकेराइड्स। देखिए पॉलीसैकेराइड में तो आ गया मल्टीपल, लेकिन ये हमारे पास डाइस ओलिगो, ओलिगो आपने ये याद रखना है कि इसमें कितने होंगे, 3 से 10 यूनिट्स जो होंगे वो होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, दे आर कॉमनली फाउंड अटैच्ड टू प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे एंड लिपोग्लाइकेट एंड क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल रिकॉग्निशन। अब ये क्या करते हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे प्ले करते हैं। अच्छा बच्चे, ये अब कहाँ पे हम बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या है, सेल रिकॉग्निशन। देखिए हमारे पास जो बेटा इम्यून सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक सेल है तो वो जब दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करेगा कि ये हमारे अपनी बॉडी का सेल है या कोई हमारे पास क्या है, फॉरेन पार्टिकल है, तो ये जब एक सेल दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करेगा तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सेल रिकॉग्निशन कहलाएगा। आगे क्या है, सिग्नलिंग इम्यूनिटी। दूसरा क्या है हमारे पास, सिग्नलिंग इम्यूनिटी। अब ये जो हमारे पास सेल, एक सेल है और दूसरा सेल है, अब जब ये हमारे एक दूसरे को पैगाम भेज रहे हैं, जब सिग्नल भेज रहे हैं, जैसे हमारे नर्व सेल्स होते हैं, जैसे हमारे पास नर्व इम्पल्सेस जाती हैं, जैसे कि हमें ऐसे समझे जैसे कोई कांटा चुभा है हमारे पेट पे पाँव में, तो उसका सिग्नल जो है हमारे डायरेक्ट हमारे ब्रेन को पहुंचता है, तो वो कैसे लगा, वो भी सिग्नलिंग है, यानी कि नर्व सेल्स की वो सिग्नलिंग हो रही है। तो इधर ये यहाँ पे कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास इम्यून सिग्नलिंग है, यानी कि जो हम इम्यून सेल्स हैं, इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, उनकी हमारे पास क्या है, अपनी सिग्नलिंग एक कैपेबिलिटी है, सिग्नलिंग इम्यूनिटी है। एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, और दूसरा होगा क्या होगा हमारे पास, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, यानी कि इसमें क्या होगा, जो हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, क्या क्या हो सकता है इनमें बच्चे, इनमें हो सकता है हमारे पास प्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, हमारे पास क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, और हमारे पास क्या हो सकता है, और सेल मेम्ब्रेन हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, अपनी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स में देखते हैं, रेफिनोज जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ओलिगोसैकेराइड है। रेफिनोज ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है आपके दोनों। और ट्राइसैकेराइड इज कंपोज्ड ऑफ गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक हो गया। ये जैसे वो कहते हैं ग्लू, इसका ग्लैक्टोज, ग्लूकोज एंड माल्टोज, ये आपके पास क्या हो गया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया। फाउंड इन बीन, कैबेज एंड होल ग्रेन्स, ये हमारे पास क्या होता है, बीन्स में भी पाया जाता है, गोभी में भी होता है, और हमारे पास होल ग्रेन्स में भी पाया जाता है। ये रेफिनोज हो गया। नॉट इज digested in human due to lack of the enzyme alpha galactosidease, ग्लैक्टोसाइडेज। अब ये जो हमारे पास ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम है, ये कोई, तो जब ये ही नहीं है तो ये हमारे पास क्या है, डाइजेस्टेड नहीं है ह्यूमन में, क्योंकि ये नेचुरली अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज जो है ये ह्यूमन में एग्जिस्ट ही नहीं करता जब नेचुरली, तो ये हम कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं फिर उसको, कैन कॉज गैस फॉर्मेशन, तो फिर ये गैस फॉर्मेशन कर देता है। आगे हमारे पास कौन सा है, स्टेक्योज, स्टेकहोज। अच्छा, ये भी हमारे पास टेट्रासैकेराइड है, मेड अप ऑफ 2 लैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब इसका क्या डिफरेंस है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज भी आ गया, ग्लूकोज भी आ गया, फ्रक्टोज भी आ गया, इधर भी क्या आ गया, ग्लैक्टोज भी आ गया, ग्लूकोज भी आ गया, फ्रक्टोज भी आ गया। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें यही डिफरेंस है, स्टेक्योज और हमारे पास क्या हो गया, रेफिनोज। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये इसमें जो हमारे पास ग्लैक्टोज होंगे वो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, जस्ट ये मेड इन लिग्यूम्स, ये हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है, लिग्यूम्स में पाया जाता है। अच्छा, आगे क्या कहता है, आल्सो इनडाइजेस्टिबल इन ह्यूमन, ये भी हमारे पास इनडाइजेस्टिबल है। सवेयर एज द प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक बेटा क्या होते हैं हमारे पास, अब ये समझने की चीज है थोड़ी सी। अब ये जो हमारे पास प्रीबायोटिक होते हैं बेटा, ये जो कोई भी हमारे पास नॉन डाइजेस्टिबल पार्ट होते हैं जो हम फूड लेते हैं उसका, कोई भी हम फूड ले रहे हैं तो उसका कोई भी हमारे पास नॉन डाइजेस्टिबल पार्ट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रीबायोटिक, प्रमोटिंग ग्रोथ एंड बेनिफिशियल गट प्रोडक्ट। अब ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, किसी भी गट प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ को, इंपॉर्टेंट को, यानी कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें कौन सा आपका जो मेन होता है वो कौन सा होता है, लैक्टोबेसिलाई। आपने को इतना पता होना चाहिए कि ये जो प्रीबायोटिक होता है ये हमारे पास कौन सा होता है, लैक्टोबेसिलाई।
ठीक हो गया। ये होता है आपके पास। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर अप होता है बेटे। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह पॉलीसेकेराइड स्टार्ट करेंगे। अगर फर्दर किसी बच्चे को कोई भी इशू हो तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो बच्चे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।